साथियों नमस्कार। शांति पाठ इस प्रथम अनुवाद में भिन्न भिन्न शक्तियों के अधिष्ठाता परब्रह्म परमेश्वर की भिन्न भिन्न नाम और रूपों में स्तुति करते हुए उनसे प्रार्थना की गई है। भाव यह है कि समस्त आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक शक्तियों के रूप में तथा उनके अधिष्ठाता मित्र वर्ण आदि देवताओं के रूप में जो सबकी आत्मा अंतर्यामी परमेश्वर हैं, वे सब प्रकार से हमारे लिए कल्याणमय हों, हमारी उन्नति के मार्ग में और अपनी प्राप्ति के मार्ग में किसी प्रकार का विघ्न न आने दें। सबके अंतर्यामी उन ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। साथियों, इस प्रकार परमात्मा से शक्ति की प्रार्थना करके सूत्रात्मक प्राण के रूप में समस्त प्राणियों में व्याप्त उन परमेश्वर की वायु के नाम से स्तुति करते हैं। हे सर्वशक्तिमान, सबके प्राण स्वरूप वायुमय परमेश्वर, तुम्हें नमस्कार है। तुम ही समस्त प्राणियों के प्राण स्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। अतः मैं तुम्ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म के नाम से पुकारूंगा। मैं ऋतु नाम से भी तुम्हें पुकारूंगा, क्योंकि सारे प्राणियों के लिए जो कल्याणकारी नियम है, उस नियम रूप ऋतु के तुम ही अधिष्ठाता हो। तथा मैं तुम्हें सत्य नाम से पुकारूंगा, क्योंकि सत्य यथार्थ भाषण के अधिष्ठाता देवता तुम ही हो। वे सर्वव्यापी अंतर्यामी परमेश्वर मुझे सत्य आचरण एवं सत्य भाषण करने की और सत्य विद्या को ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करके इस जन्म मरण रूप संसार चक्र से मेरी रक्षा करें, तथा मेरे आचार्यों को इन सब का उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्य का प्रचार करने की शक्ति प्रदान करके उनकी रक्षा करें। यहाँ मेरी रक्षा करें, वक्ता की रक्षा करें। इन वाक्यों को दोहराकर कहने का अभिप्राय शांति पाठ की समाप्ति को सूचित करना है। ओम शांति शांति। इस प्रकार 3 बार कहने का भाव यह है कि आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विघ्नों का सर्वथा उपशयन हो। मित्रों, जय भगवान शांति स्वरूप हैं, अतः उनके स्मरण से सब प्रकार की शांति निश्चित है। धन्यवाद, शुक्रिया।